कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। बाज़ सड़कों पर पानी जमा हो गया। तारिक रोड सिग्नल से 4 मीनार चौरंगी जाने वाली सड़क डूब गई। तारिक रोड अंडरपास क्लियर कर दिया गया। मेट्रोविल में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि सिंध में आज स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। महकमा मौसमियात की 31 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। हैदराबाद, कंदकोट, दादू, टंडू मोहम्मद खान में बारिश। मटियारी में तूफानी बारिश के बायस सड़कें तालाब बन गईं। गली मोहल्लों में पानी जमा। भिड़शा में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुंचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। पंजाब में शदीद बारिशें। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। पंजाब में 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर पानी बरसा। बरसाती पानी नशेबी इलाकों और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लाहौर और जहलम समेत दीगर इलाकों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नाले बिफर गए। पंजगोर में बरसाती नाले में नहाने के लिए जाने वाले 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। मस्तूंग में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में बह गई। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब। सेब के बागात नदी नालों में तब्दील। बजरी और पत्थरों से भर गए। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई खडकूचा थाने की वीडियोज़ भी जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोज़ का मकसद खौफ व हरास और इंतशार फैलाना है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए। मूसा खेल, बोलान, मस्तूंग, लसबेला, कलात में 8 वाक़यात के मुकदमात दर्ज किए गए, जिनमें इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात शामिल की गई हैं। CTD ज़राए के मुताबिक अब तक वाक़यात में मुलव्वस दहशतगर्दों में से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मारे गए दहशतगर्दों की लाशों की शनाख्त के लिए नादरा से रुजू किया गया है। 24 और 25 अगस्त की रात एक ऑपरेशन में हलाक 5 दहशतगर्दों की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई। दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ न बातचीत हो सकती है, न नर्म रवैया इख्तियार किया जा सकता है। दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशतगर्द बस एक SHO की मार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं। चीन, रूस, तुर्की और अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने को तैयार हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खित्ते में अमन और सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अमरीकी सफारत खाने से जारी बयान में कहा गया, हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ खड़े हैं।
सऊदी वजारत खारजा ने कहा, हर किस्म के तशद्दुद इंतहा पसंदी को यकसर तौर पर मुस्तरद करते हैं। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार। ईरान की भी दहशत गर्दी के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा की भी मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, हुकूमत हमलों की तहकीकात करे, जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राब्ते में हैं। गजा जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ था। इसराइली फ़ौज के हमले जारी, मज़ीद 20 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा से एक इसराइली यरगमाली बाजियाब करा लिया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार अगले हफ्तों में मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में यहूदी आबादकारों को इसराइली हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल होगी। एक इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर कौमी सलामती ने मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी इबादतगाह तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मसनूई जहानत का आला तरीन मयार हासिल करें, AI साइंसेज में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि उनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जुल्म से दुश्मनी होगी। रूस ने एटमी हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी को मौजूदा तकाज़ों से हम आहंग करना शुरू कर दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों से मुतालिक डॉक्ट्राइन बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख। दोनों टीमें आज सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी आज शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबल होंगी। पैरालंपिक्स का आगाज आज से पेरिस में होगा। इवेंट में 4400 एथलीट्स 22 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में नजर आएंगे। हैदर अली इन खेलों में वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में हैदर अली ने डिस्कस थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। पैरालंपिक्स 8 सितंबर तक जारी रहेंगे। पैंतीसवें सालाना नेशनल गेम्स कराची में होंगे। गेम्स सेक्रेटेरिएट KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कश्मीर रोड में कायम करने का फैसला। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श महर की ज़ेर सदारत नेशनल गेम्स कराने से मुतालिक मेयर कराची के साथ इजलास। 27 से ज़ायद अहम शाहराहों को सजाने का फैसला। वजीर खेल सिंध ने बताया कि गेम्स में वापडा टीम की नुमाइंदगी अरशद नदीम करेंगे। फैसलाबाद में मुनक़िदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लायलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की तारीखदानों और मुहक्किकीन ने लायलपुर की तारीख, सकाफत, समाजी अक़दार, मजदूर तहरीकों और नामवर शख्सियात पर की गई तहकीक से रोशनास कराया।